स्टूडेंट एनसीईआरटी सीरीज के तहत 6th क्लास की ज्योग्राफी के एनसीईआरटी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और आज हम एक नए चैप्टर को डिस्कस करेंगे और वो चैप्टर है 8th चैप्टर इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया का क्लाइमेट क्या है, वेजिटेशन कैसा है और वाइल्ड लाइफ कैसा है। वाइल्ड लाइफ मीन्स कौन से फ्लोरा और फौना इंडिया में ग्रो होते हैं, इंडिया में मिलते हैं। तो सबसे पहले क्लाइमेट की बात करें तो इंडिया का अगर आप पोजीशन देखें ग्लोब पर तो इंडिया जो है उसका जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है 8 डिग्री 4 मिनट टू 36 डिग्री 7 मिनट। तो ये यहाँ पर आप देखेंगे कि इंडिया का हाफ पार्ट आपको ट्रॉपिकल रीजन में मिलता है, ट्रॉपिकल एरिया में आता है, और हाफ पार्ट जो हाफ नॉर्दर्न पार्ट है वो टेम्परेट रीजन में आता है ना, सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है। परंतु ओवरऑल जो क्लाइमेट है इंडिया का वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट है इंडिया का। ऐसा क्यों है इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। आप देखें सबसे पहले ट्रॉपिकल और टेम्परेट में डिफरेंस क्या है उसको समझना है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट कैसा क्लाइमेट होता है, ट्रॉपिकल एरिया किसको कहते हैं। तो ट्रॉपिकल एरिया इक्वेटर से लेकर 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच वाला जो क्षेत्र है, जो एरिया है, उसे ट्रॉपिकल एरिया कहा जाता है। यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा के बीच वाला जो क्षेत्र है उसे ट्रॉपिकल एरिया कहा जाता है। और ट्रॉपिकल क्लाइमेट कैसा होता है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट में आप देखेंगे कि थ्रू आउट द ईयर टेम्परेचर हाई होगा, है ना, थ्रू आउट द ईयर टेम्परेचर हाई होता है और विंटर जो होती है वो ड्राई होती है जनरली। तो थ्रू आउट द ईयर जो ट्रॉपिकल एरिया है वहाँ पर टेम्परेचर हाई मिलेगा आपको, और जो टेम्परेचर का जो डिफरेंस है समर और विंटर में वो बहुत अधिक देखने को नहीं मिलेगा, है ना। तो इंडिया का अगर देखें तो हाफ जो साउदर्न पार्ट है वो ट्रॉपिकल रीजन में आता है ना, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है यानी कर्क रेखा इंडिया के बीचों बीच होकर गुजरती है। और आधा पार्ट इंडिया का सब ट्रॉपिकल रीजन में या टेम्परेट रीजन किसको कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल के बीच या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच वाला जो क्षेत्र है उसे टेम्परेट रीजन कहा जाता है। और टेम्परेट रीजन में जो है वो जो है बहुत हाई मॉडरेट टेम्परेचर होता है समर में, और जो डिफरेंस है समर और विंटर का जो एनुअल डिफरेंस है ना, टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो सबसे अधिक हमें देखने को मिलता है। तो इंडिया को ओवरऑल ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्यों कहा जाता है, इसके बावजूद कि इंडिया का हाफ पार्ट सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है, नॉर्दर्न पार्ट जो है इंडिया का सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है या टेम्परेट रीजन में आता है। क्योंकि इंडिया के नॉर्थ में ग्रेट हिमालय है और ग्रेट हिमालय होने के कारण साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को यहाँ रोक लिया जाता है, नहीं आने दिया जाता है, यानी हिमालय एक बैरियर की तरह काम करता है और जिसके कारण इंडिया में वो ठंडी हवाएं नहीं आ पाती, इसलिए टेम्परेट टाइप का जो क्लाइमेट है वो इंडिया में नहीं हो पाता। ओवरऑल क्लाइमेट इंडिया का ट्रॉपिकल है। मॉनसूनी क्लाइमेट क्यों है, इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मॉनसूनी इसलिए है क्योंकि इंडिया में आप देखेंगे एक पर्टिकुलर मंथ में, है ना, वो मंथ है जून से लेकर अगस्त, है ना, जून जुलाई अगस्त, ये पर्टिकुलर मंथ में रेनफॉल होती है ना, रेनफॉल होती है। और वो रेनफॉल क्यों होती है, प्रेसिपिटेशन क्यों होता है, वो होता है ड्यू टू रिवर्सल ऑफ विंड के कारण, है ना, जो विंड रिवर्सल होता है उसके कारण रेनफॉल होती है। मतलब विंड के रिवर्सल होने के कारण जो मॉइस्चर लैडेन विंड है, ओशन से आने वाला विंड है, वो इंडिया की तरफ मुड़ता है और इसी रिवर्सल विंड के कारण इसे मॉनसून कहा जाता है। यानी पर्टिकुलर एक मंथ है जून से अगस्त के बीच में जहाँ पे रेनफॉल होता है, और ये रेनफॉल होता है रिवर्सल ऑफ विंड्स के कारण, है ना, ये विंड्स रिवर्स करते हैं जिसके कारण ये रेनफॉल होता है, और इसलिए इंडिया के क्लाइमेट को ट्रॉपिकल मॉनसूनी क्लाइमेट कहा जाता है। ओके,
यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ एनसीईआरटी में दी हुई है कि वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है। वेदर जो एक शॉर्ट टर्म फिनोमेना है, यानी ये हर मिनट चेंज हो सकता है वेदर, हर घंटे पर चेंज हो सकता है ना। और एक रीजनल फिनोमेना है, यानी पर्टिकुलर रीजन में वेदर कुछ अलग होगा, दूसरे रीजन में वेदर अलग होगा। बट सीजन एक लॉन्ग टर्म फिनोमेना है ना। एक लंबे समय तक आपको एक जैसा क्लाइमेट आपको दिखेगा, है ना। वेदर जो है वो शॉर्ट टर्म है, ये लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म में किसी भी प्लेस का जो क्लाइमेट है वो एक जगह पे एक तरह दिखेगा। और ये ये रीजनल अप्रोच नहीं है क्लाइमेट, ये आपको बड़े एरिया में आपको देखने को मिला है। जैसे बिहार का क्लाइमेट या इंडिया का क्लाइमेट या वर्ल्ड का क्लाइमेट, अमेरिका का क्लाइमेट, है ना, पटना का क्लाइमेट। तो इस तरह से एक बड़े एरिया का क्लाइमेट जो है वो मेज़र किया जाता है। तो वेदर इज़ अबाउट डे टू डे चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर। वेदर जो है डे टू डे चेंजेस है, उसको कहा जाता है। आज का वेदर बहुत ही खुशनुमा है, आज बारिश नहीं होगी, आज धूप उगेगा, आज जो है वो आज बादल छाया हुआ है। ये वेदर डिसाइड करता है। इट इंक्लूड चेंजेस इन टेम्परेचर, रेनफॉल एंड सनसाइन। टेम्परेचर में जो बदलाव आ रहा है डे टू डे बेसिस पे या हर आवर्स में जो चेंज आ रहा है, रेनफॉल में जो चेंज आ रहा है, सनसाइन में जो चेंज आ रहा है, उसको वेदर। फॉर एग्जांपल एज सच इट मे बी हॉट और कोल्ड, या तो कभी हॉट होगा या तो कोल्ड होगा, सनी होगा या क्लाउडी होगा, विंडी होगा और काम होगा। ओके, बट जो और यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि इन कॉन्ट्रास्ट देयर आर डेज टुगेदर यू फील कोल्ड विदाउट वुलन क्लॉथेस व्हेन इट इज़ वेरी विंडी एंड चिली। यहाँ पे अगर बात करें कोल्ड वेदर सीजन और विंटर की, इंडिया में अगर वेदर की बात करें या सीजन की बात करें, सीजन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है जिसमें एक पर्टिकुलर टाइप का वेदर होता है, एक पर्टिकुलर टाइप का क्लाइमेट होता है, पर्टिकुलर टाइप का वेदर आपको देखने को मिलेगा। तो इंडिया में अगर वेदर की बात करें तो इंडिया में 4 वेदर हैं, है ना। हॉट वेदर सीजन जिसे समर कहा जाता है, उसके बाद कोल्ड वेदर सीजन जिसे विंटर कहा जाता है, साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन, है ना, ये जून से सितंबर के बीच में, जिसे साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन भी कहा जाता है। और एक सीजन ऑफ रिटर्निंग मॉनसून, यानी लौटते हुए मॉनसून का सीजन, जिसे आप अक्टूबर से नवंबर के बीच में ऑटम जिसको कह सकते हैं, ऑटम या रिट्रीटिंग मानसून, लौटता हुआ मानसून, या फिर नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन भी इसको कहा जा सकता है। तो इंडिया में 4 सीज़न है ऑन द बेसिस ऑफ जो वेदर है। सीजन मीन्स अ पर्टिकुलर स्पैन ऑफ टाइम जिस समय एक जैसा लगभग वेदर आपको देखने को मिले। तो कोल्ड वेदर सीजन और विंटर किसे कहते हैं? ड्यूरिंग द विंटर सीजन द सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन द रीजन, एज रिजल्ट द टेम्परेचर आज क्वाइट लो इन द नॉर्दर्न इंडिया। देखिए, इंडिया में अगर कोल्ड वेदर है, इसका इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, और इंडिया अगर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है और अगर इंडिया में कोल्ड वेदर सीजन है, इसका मतलब है कि सन जो है वो अभी साउदर्न हेमिस्फेयर में है, यानी सन जो है वो साउदर्न हेमिस्फेयर में ट्रैवल कर रहा है। सन का जो अपरेंट मोशन होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होता रहता है। ये इसी मूवमेंट के दौरान इक्वेटर से 2 बार पास करता है, एक मार्च में 23 मार्च को और दूसरा सितंबर में 22 या 23 सितंबर को ये इक्वेटर से पास करता है। बाकी समय ये या तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है या तो साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है। तो इंडिया में अगर विंटर सीज़न है, इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसका सन जो है साउदर्न हेमिस्फीयर में, इसलिए सन का रेज जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्लैंट होता है, वर्टिकल नहीं होता है ना, ये स्लैंट होता है, जिसके कारण नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन हमें महसूस होता है। हॉट वेदर सीजन की बात करें, समर की बात करें, इन द हॉट वेदर सीजन सन रेज मोर और लेस डायरेक्टली फॉल इन दिस सीजन। देखिए, अगर इंडिया में समर सीज़न है, इसका मतलब सन जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, तो सन जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वर्टिकल है। वर्टिकल मीन उसकी रेज वर्टिकल्स पड़ रही हैं, स्लैंट नहीं है, जिसके कारण हमें गर्मी महसूस होती है, हमें गर्म सीजन मिलता है। टेम्परेचर बिकम्स वेरी हाई, हॉट एंड ड्राई विंड्स कॉल्ड लू ब्लो ड्यूरिंग द डे। इस समय हमें हॉट एंड ड्राई विंड हमें लू के रूप में देखने को मिलता है।
अगर साउथ वेस्ट मानसून सीजन की बात करें या रेनी सीजन की बात करें तो दिस सीजन इज़ मार्क्ड बाय द ऑनसेट एंड एडवांस ऑफ मानसून। ये मानसून को हम डिटेल में हायर क्लासेस की एनसीईआरटी में इसको डिस्कस करेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल बस इतना याद रखें कि साउथ वेस्ट मानसून सीज़न, ये साउथ वेस्ट नाम कहाँ से पड़ा, है ना। मैंने बताया कि मानसून का मतलब होता है रिवर्सल ऑफ विंड, यानी एक पर्टिकुलर मंथ है जून से अगस्त या सितंबर को ले लें जिसमें विंड जो है वो रिवर्स करता है और रिवर्स उसके होकर उसका डायरेक्शन हो जाता है साउथ वेस्ट। यानी जो साउथ ईस्ट आपको हायर क्लासेस में आपको समझ में आएगा, जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है, जो नीचे जो ट्रेड विंड ट्रेवल करता है जिसका डायरेक्शन साउथ ईस्ट है, वो रिवर्स होकर साउथ वेस्ट बन जाता है और इंडिया की तरफ अप्रोच करता है ना। और इसी को ऑनसेट एडवांस ऑफ मानसून कहा जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है साउथ वेस्ट मानसून सीजन और रेनी सीजन। द विंड्स ब्लो फ्रॉम अरेबियन सी से आता हुआ दिखता है एंड बे ऑफ बंगाल टुवर्ड्स द लैंड, दे कैरी मॉइस्चर, क्योंकि ये सी से लैंड की तरफ जा रहा है ना। रिवर्सल होने के कारण ये कैसा हो जाता है, सी से लैंड की तरफ, है ना, और जिसके कारण अपने साथ मॉइस्चर लाता है। और वेन दिन विंड्स स्ट्राइक द माउंटेन बैरियर्स, माउंटेन जैसे कि केरला में जो हिल्स हैं, जो माउंटेन्स है, उसे सबसे पहले टकराता है, तो केरला में सबसे पहले बारिश होती है, इसलिए कहते हैं कि केरला में मानसून का आगमन हो गया है। ओके, सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, रिट्रीटिंग मानसून में जो मानसून जो विंड है, मानसून विंड है, वो फिर लौटने लगते हैं और इस समय इसका डायरेक्शन होता है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के कारण इसे नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड भी कहा जाता है, जिसे रिट्रीटिंग मानसून भी कहा जाता है। और रिट्रीटिंग मानसून से भारत के तमिलनाडु स्टेट में बारिश होती है। एक ऐसा मात्र स्टेट है जिसके कारण लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है ठंड में, और ये लौटते हुए मानसून का सीज़न क्या है, अक्टूबर से नवंबर दिसंबर के बीच में। विंड्स मूव बैक फ्रॉम द मेनलैंड टू द बे ऑफ बंगाल, ये लैंड से सी की तरफ आता है, इसलिए ड्राई होता है, लेकिन बे ऑफ बंगाल से गुजरते समय ये मॉइस्चर गेन करता है और तमिलनाडु में वहाँ पे कोरोमंडल कोस्ट के से जो माउंटेन से टकराकर यहाँ कोरोमंडल कोस्ट पे बारिश कराता है। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया हैज़ ब्रॉडली बीन डिस्क्राइब्ड एज मानसून टाइप ट्रॉपिकल मानसूनी क्लाइमेट है इंडिया का। मानसून इज़ टेकन फ्रॉम द अरेबिक वर्ड, जिसका मीनिंग होता है रिवर्सल ऑफ विंड या सीजन। ड्यू टू इंडियाज़ लोकेशन इन द ट्रॉपिकल रीजन, मोस्ट ऑफ द रेन इज़ ब्राउट बाय मानसून विंड। इंडिया जो है ट्रॉपिकल रीजन में है, ट्रॉपिकल रीजन में होने के कारण जो बारिश होती है इंडिया में वो उसका एक ही सिर्फ मात्र मेजर कारण मानसून है। कुछ वर्षा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण या ट्रॉपिकल साइक्लोन के कारण भी होता है, लेकिन मेन जो रीज़न है इंडिया में वर्षा का वो है मानसून विंड्स। एग्रीकल्चर इंडिया इज़ डिपेंडेंट ऑन रेन्स, रेन पर डिपेंडेंट है इंडिया में एग्रीकल्चर। गुड मानसून मीन्स एडिक्वेट रेन एंड अ बाउंटीफुल क्रॉप। द क्लाइमेट ऑफ प्लेस इज़ अफेक्टेड बाय इट्स लोकेशन, जो क्लाइमेट होता है किसी प्लेस का, जो कि लॉन्ग टर्म फिनोमेना है और एक ब्रॉड एरिया में क्लाइमेट्स को देखा जाता है। तो क्लाइमेट ऑफ प्लेस इज़ अफेक्टेड बाय इट्स लोकेशन, इसका लोकेशन कैसा है, यानी लैटिट्यूडनल और मेनली लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कैसा है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट भी इसको अफेक्ट कर सकता है। ऑल्टीट्यूड कैसा है ना, उस जगह का अल्टीट्यूड कैसा है। अगर हाई अल्टीट्यूड है तो वहाँ पे आपको वहाँ का क्लाइमेट थोड़ा कोल्ड क्लाइमेट होगा। डिस्टेंस फ्रॉम द सी से कितना डिस्टेंस है, क्योंकि सी के पास आपको समशीतोष्ण क्लाइमेट देखने को मिलेगा। समशीतोष्ण मीन्स बहुत ना वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होगी ना बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। एंड रिलीफ फीचर्स में हाइट और स्लोप आता है, ये लैंडफॉर्म्स आते हैं। देयरफॉर वी एक्सपीरियंस अ रीजनल डिफरेंस इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, इंडिया के रीजनल क्लाइमेट में रीजनल डिफरेंस है। इसका एकमात्र कारण है इंडिया के अलग अलग प्लेसेस का ऑल्टीट्यूड या फिर सी डिस्टेंस जो है सी से अलग अलग है। जैसलमेर एंड बीकानेर इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान आर वेरी हॉट, वाइल द्रास एंड कारगिल इन जम्मू एंड कश्मीर आर फ्रीजिंग कोल्ड। तो ये लैंडफॉर्म्स या रिलीफ फीचर्स पे डिपेंड करता है उस जगह का क्लाइमेट। कोस्टल प्लेसेस लाइक मुंबई एंड कोलकाता एक्सपीरियंस मॉडरेट क्लाइमेट, कोस्टल प्लेसेस का क्लाइमेट कैसा होगा, मॉडरेट क्लाइमेट होगा। दे आर नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, बीइंग ऑन द कोस्ट दिस प्लेसेस आर वेरी ह्यूमिड। देखिए जो कोस्टल एरियाज़ में है ना बहुत ज़्यादा ठंडा होगा, क्योंकि सी है, सी बहुत आसानी से गर्म या ठंडा नहीं हो पाता है, स्पेसिफिक हीट अधिक होता है वाटर का, जिसके कारण है ना ये मॉडरेट क्लाइमेट वहाँ पे आपको मिलेगा। साथ ही साथ जो वहाँ ह्यूमिडिटी हाई होगी, क्योंकि एयर में मॉइस्चर होगा, क्योंकि इवोपरेशन होगा, इवोपरेशन के कारण जो वाटर वेपर्स हैं वो एयर में अवेलेबल होंगे, इसलिए वहाँ पे एयर ह्यूमिड होगा, ह्यूमिडिटी हाई होगी। मॉनसून इन मेघालय रिसीव द वर्ल्ड हाईएस्ट रेनफॉल,
मानसीराम मेघालय में है। यहाँ पे वर्ल्ड का हाईएस्ट रेनफॉल यहाँ पे होता है। इसकी भी चर्चा हम हायर क्लासेस के एनसीईआरटी में करेंगे। वाइल इन अ पर्टिकुलर ईयर इट माइट नॉट रेन एट ऑल इन जैसलमेर इन राजस्थान। राजस्थान में जो जैसलमेर है वहाँ पे हो सकता है पूरे साल में थोड़ी सी भी बारिश ना हो, एकदम बारिश ना हो। इसका कारण भी हम लोग डिस्कस करेंगे हायर क्लासेस में, लेकिन अभी बस इतना आपको फ़िलहाल याद रखना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेचुरल वेजिटेशन के बारे में, इंडिया के नेचुरल वेजिटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।